अटेंड। बंद में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरुआत की है। किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है, वह चाहे DSSB हो, UP SSC हो, UK SSC हो, UP PSC हो, UP पुलिस हो, KVS हो, NVS हो, CTET हो, UP TET हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक बार हिंदी करने के बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वाच्य। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम ट्रिक के साथ डिस्कस किया था। अब देख लेते हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है? कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे श्याम गाना गाता है, और एक एग्जाम्पल है सोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वाच्य के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। कर्तवाच्य, एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस, भाववाच्य, इम्पर्सनल। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेते हैं। कर्तवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। वो क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन याद नहीं रख सकते तो मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोहन गाना गाता है। देखिए गाना कौन गा रहा है? सोहन गा रहा है। इसलिए क्या हो गया, ये इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें कर्तवाच्य की प्रधानता होगी। जैसे रीता किताब पढ़ती है, तो किताब कौन पढ़ती है? रीता पढ़ती है, इसलिए यहाँ पे कर्तवाच्य होगा। दोस्तों अगर आप इसकी डेफिनेशन याद नहीं रखना चाहते तो आप केवल एक चीज़ ध्यान रखना, नोट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, कर्तवाच्य में न तो द्वारा का प्रयोग होगा, न तो द्वारा का प्रयोग होगा और न ही से का। किसका? द्वारा और से, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कर्तवाच्य में अगर कहीं द्वारा या से आया है तो वह कर्तवाच्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्मवाच्य। दोस्तों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट चलते हैं, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुरेश के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है? सुरेश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। जैसे सुखदेव को फांसी दी गई, तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। जैसे सचिन के द्वारा गीत गाया जाता है, तो यहाँ पे भी कर्मवाच्य होगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं तो इसका नोट पॉइंट है, आपको भी नोट कर लेना है कि कर्मवाच्य में के द्वारा इसकी पहचान होती है। अगर कहीं के द्वारा कहीं आया है तो वह कर्मवाच्य में ही बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भाववाच्य, इम्पर्सनल। ठीक है, इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग तथा अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, चलिए जी इसको भी देख लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे उनसे अब खाया नहीं जाता, उनसे अब खाया नहीं जाता। इसमें क्या होगा? आपका भाववाच्य होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है, उनसे अब खाया नहीं जाता।
जैसे घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, सोहन से बोला नहीं जाता, लोगों से शांत नहीं रहा जाता। तो दोस्तों आपको इसमें पहचान रखनी है, एक छोटी सी मैंने नोट पॉइंट किया हुआ है। इसमें जो इसकी पहचान है, इसमें से आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका भाववाच्य होगा। जैसे अब देख लेते हैं, मैंने आपको इसकी पहचान बताई है भाववाच्य की, कि इसमें से इसकी पहचान है। जैसे उनसे अब खाया नहीं जाता, ठीक है, से आया है, से आया है, से आया है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों इसमें बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।